आपकी जो पहली किताब है जो प्रॉपरली इकोनॉमिक सिस्टम को एज अ होल देख रही है, वो डेवल ऑफ इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म है, जो 2001-2002 के करीब आपने उसको पब्लिश किया। उसके बाद आपने हेल्थ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से लिखा, इकोनॉमिक्स फर्स्ट और हेल्थ फर्स्ट, कि क्या इकोनॉमिक्स के लेंस से हेल्थ को देखा जाए या हेल्थ के लेंस से इकोनॉमिक्स को देखा जाए, जो कि प्रिज्म चेंज होता है तो फिर आपकी जो इकोसिस्टम होता है या उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो भी बदल जाती हैं। तो आपकी इस तरह मुख्तलिफ़ किताबें हैं। सबसे पहले तो जो आपका प्राइम फोकस रहा है कि आपको क्यों इंटरेस्ट ये पेश आया, वो मैं देखता हूँ जब आपके काम को, आप इनइक्वालिटी को बहुत फोकस करते हैं। और अक्सर मुसलमानों में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को इनइक्वालिटी को फ्रेमवर्क बनाते हुए नहीं देखा। वो रिबा फ्री इकोनॉमी और इस तरह की चीज़ें कि भाई ज़कात रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो बहुत मोटा मोटा इकोनॉमिक सिस्टम को एक पूरी आर्किटेक्चर की तरह नहीं प्रेजेंट कर पाते। हालांकि अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई क्योंकि इस्लामिक थॉट है तो होलिस्टिक होगा, लेकिन वो होलिज्म को अज्यूम करने के बाद उसको प्रूव या उसको डेवलप नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपको क्यों इंटरेस्ट पैदा हुआ एज अ मेडिकल डॉक्टर, क्योंकि आप एक प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर रहे हैं, आपने 30 साल प्रैक्टिस किया है। आपको क्यों इंटरेस्ट पैदा होता है इकोनॉमिक्स में एज अ फील्ड? देखिए, असल में इसकी भी एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प ये है कि जब मेरी पहले बुक इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग आई थी, उसी वक्त मेरे पास में एक एम्स के उस ज़माने में जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर ललित मोहन नाथ, और उनका लेटर आता है मेरे पास में, और वो ये कहते हैं कि जिस तरह का काम आपने फैमिली प्लानिंग पर किया इसी तरह का काम एड्स पर करें, चूँकि एड्स आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। तो जब मैंने उसका और एड्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो उसमें ये सबसे ज़्यादा जो एक डोमिनेंट फैक्टर सामने आया वो ये आया कि आजकल जो तमाम जो है जितनी सेक्सुअल फ्रीडम को जिस तरीके से अब बढ़ावा दिया गया है, उसके नतीजे के तौर पर एड्स बहुत ज़्यादा उभर रही है। और उसका जो से मैंने उस ज़माने में कमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्स की बात की, और उसके उस किताब में पहली बार मैंने वर्ड जो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म जो मेरा वर्ड है उस किताब में पहली बार यूज़ किया। और उस किताब का एक अट्रैक्शन इतना लोगों में बढ़ा कि लोगों ने मुझसे कहा कि आपका जो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म की जो टर्म है ये बड़ी अट्रैक्टिव है और इस पर तो एक आपको एक पूरा अलग से एक किताब लिखनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने ये 2000 से पहले की बात है, 1999 के आसपास की बात है जब ये मेरी किताब आई थी, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने उसको फॉरवर्ड भी लिखा था। तो उसमें जब मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर गौर करना शुरू किया तो एक के बाद एक पूरी की पूरी चीज़ें उभरनी शुरू हुई, और जिसमें ये बात बड़ी क्लियर उभर के सामने आ गई कि पिछले 200-300 साल में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में जो चीज़ पूरी सबसे ज़्यादा जो चीज़ डोमिनेट करती जा रही है वर्ल्ड में, वो कुछ और नहीं सिर्फ इकोनॉमिक्स है। और उसी बुनियाद पर दो अलग अलग एक आइडियोलॉजीज़ पैदा हुई, जिसको एक को कैपिटलिज्म कहा गया, एक को कम्युनिज्म कहा गया। एक स्टेज तक तो ऐसा रहा टू तकरीबन 1960-70 तक कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पावरफुल थी। लेकिन उसके बाद में कम्युनिज्म आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो लेफ्टिस्ट पॉलिसीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बहुत कमज़ोर होती चली गई, और राइटिस्ट जो पूरा एलिमेंट है वेस्टर्न इकोनॉमी का, उसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गई, और उसमें कॉरपोरेटाइजेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया कि पूरा का पूरा उन्होंने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया कर लिया कि जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स को भी इकोनॉमिक्स के ताबे कर दिया, और उसके नतीजे के तौर पर वो चीज़ उभर कर सामने आई जिसे मैं कॉरपोरेटोक्रेसी कहता हूँ। कि जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, but in fact it has turned into corporatocracy, which is the government of the corporate run by the agents of the corporate and for the corporate, कि वो कॉरपोरेट्स के इंटरेस्ट में सब कुछ डिफाइन हो रहा है। और जैसा कि आप पहले बात कर रहे थे एक गॉड फ्री सिस्टम की, यहाँ तक कि साइंसेज में भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया गया कि जब हम जो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे तो हम गॉड को जिक्र बीच में नहीं लाएंगे, गॉड को यूज़ किए बगैर। हालांकि जितने बड़े साइंटिस्ट हुए, आइंस्टाइन, डार्विन, ये सब गॉड में बिलीविंग थे। आइंस्टाइन ने तो बाकायदा गॉड्स एम की बात की, माइंड की बात की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ये रखा गया कि गॉड का ठीक है बहस भी हो जाए, लेकिन हमें गॉड का जिक्र मिनिमाइज़ करना है। हालांकि आज तक भी बच नहीं पाए हैं। गॉड का जिक्र खूब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की थ्योरीज को लेकर कहीं ना कहीं रहता है, उसके फेवर में आर्गूमेंट और अगेंस्ट में आर्गूमेंट। तो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म में दूसरे लेवल पर उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने फिर सोसाइटी को टेलर करने की कोशिश की, इमेजिनेशन को टेलर करने की कोशिश की। उस इमेजिनेशन को उन्होंने पूरी तरीके से मास्टरमाइंड किया थ्रू मीडिया कि साहब जो है आदमी की ज़िंदगी में असल चीज़ है, उस आदमी को फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, उसके अंदर वो जो मन करे, चाहे उसका अच्छी चीज़ को कर रहा है तो भी ठीक, बुरी चीज़ को करे तो भी ठीक। तो उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पूरा पैदा कर दिया कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर उन्होंने सिर्फ कमर्शलाइजेशन ऑफ नीड्स या कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव्स ही नहीं किया, बल्कि कमर्शलाइजेशन ऑफ नेगेटिव्स भी किया कि कमर्शलाइजेशन ऑफ जो वीकनेसेस, ह्यूमन वीकनेसेस हैं, उनको भी उन्होंने कमर्शलाइजेशन किया, चूँकि उनको उसमें लगता था कि इंसान के अंदर ये जो डिज़ायर्स हैं, ये इंसान की जो जिस्मानी डिज़ायर्स उस तरफ होती हैं, कहीं अल्कोहल की तरफ, कहीं सेक्स की तरफ, कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको कमर्शलाइज करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमी उससे जनरेट होगी। तो उसको उन्होंने बढ़ाना देना शुरू किया। उन्होंने पूरा जो मीडिया को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया, तो मीडिया के अंदर उसी तरह की पूरी रिपोर्ट्स, उसी तरह का पूरा फैक्ट्स वो सामने लाते हैं जो उनकी पूरी कॉर्पोरेटोक्रेसी की थ्योरी को और पूरी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो डोमिनेंस है उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने पूरे अपने इंडिकेटर्स भी, अपनी जो यानी जो डेफिनेशंस हैं उनको भी इसी अंदाज से चेंज कर दिया कि जिसमें जो है इंडिविजुअल इम्पोर्ट हो जाए कि साहब अगर नुकसान हो रहा है पब्लिक को तो उसका ज़िम्मा वो इंडिविजुअल पर लगाएं कि आपकी चॉइस थी, आपने जो कुछ किया किया, हम जिम्मेदार नहीं हैं इसके। तो उन्होंने इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट पैदा करना शुरू किया। उन्होंने फिर इकोनॉमिक ट्री को पूरा अब मोनोपोलाइज करना शुरू किया, जिससे जो है देखने वालों को दूर से तो लगेगा बड़े खूबसूरत इकोनॉमी है, लेकिन जब अंदर जाकर देखें तो मालूम होगा कि इतनी किस कदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी बढ़ गई है। ज़मीन आसमान के डिफरेंसेस हैं एक अपर क्लास में और लोअर क्लास के अंदर, और वो डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। वेल्थ जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह हो रहा है। इनकम जनरेशन के अंदर भी, इनकम के अंदर भी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं कि तो वो सारी की सारी चीज़ें हुई। तो उसको उन्होंने पूरी उसको कमर्शलाइज करना शुरू किया, पूरा उस एंगल को पूरा। तो उन्होंने पूरा का पूरा रिलीजन उनके लिए बहुत वो था कि भाई रिलीजन बहुत बड़ी रुकावट होता है, तो एक बाकायदा एक कैंपेन अगेंस्ट रिलीजन चलाया गया। तो उसको नाम दिया गया, बड़ा खूबसूरत सेक्युलरिज्म का नारा दिया गया। लेकिन यह कि उसमें उनका मेन एम ये था कि उनको मालूम है कि रिलीजन चूँकि आदमी के इमोशंस को टच करता है बहुत ज़्यादा, और वो आदमी को कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करता है, और आदमी को जो उसकी इंटरनल डिज़ायर्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का एक पूरा सिस्टम क्रिएट करता है रिलीजन। तो इसलिए रिलीजन को साइड लाइन करो, और साइड लाइन करने के लिए उन्होंने एक जो लेफ्टिज्म थी, कम्युनिज्म था, उन्होंने तो प्योरली रिलीजन को टोटल निगेट किया कि रिलीजन नाम की कोई चीज़ गुंजाइश ही नहीं रही उनके यहाँ। उसको उन्होंने बाय फोर्स उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन जो कैपिटलिज्म, जो राइट वो था, उन्होंने एक वो रखा कि भाई रिलीजन को बाहर कर दो, लेकिन बाकायदा ये नहीं कहा कि आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, कि ठीक है आप अपने, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप करिए, आप जैसे चाहे करिए, लेकिन यह कि रियलिटी कुछ और है। सामने उन्होंने ख्वाब उस तरह के दिखाया कि देखिए दुनिया है, यही दुनिया है, सब कुछ इसी में आपको मज़े लेने हैं, तो आपको चाहिए कि आप खूब खर्च करें, खूब चीज़ों को ऐश करें, खूब हर चीज़ एंजॉय करें। तो उन्होंने एक पूरा का पूरा उस तरह का सिस्टम एक क्रिएट करना शुरू कर दिया कि जिससे कुछ पॉजिटिव भी डेवलपमेंट हुए। मैं ये नहीं कहता कि उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुए, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं निगेटिव डेवलपमेंट हुए।